मित्रों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या ये जितने भी हिंदू विरोधी दल हैं, ये तो स्पष्ट होता है कि ये कोई भी देश का गौरव और हिंदुओं के हित की बात, हिंदुओं की सभ्यता संस्कृति का काम कोई होगा तो ये इसका विरोध करेंगे। इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि यह काम अच्छा है कि कैसा है, उसकी अच्छाई पर नहीं, बस इसका विरोध करना है। इसी विषय को लेकर के समाजवादी प्रवक्ता आज हत्थे चढ़ गया अमिताभ अग्निहोत्री जी के। और आप सब जानते हैं कि अमिताभ अग्निहोत्री जी किस प्रकार से इन हिंदू विरोधियों की क्लास लगाते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री ने आजम खान को जब बनाया गया था कुंभ प्रभारी, और अब में अंतर बताया। साथ ही समाजवादी प्रवक्ता को और समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों को यह कहा कि आप इतने बेशर्म हो गए हैं कि आपको हिंदू धर्म का विरोध करने में मज़ा आता है। तो डिबेट का अंतिम हिस्सा जब अमिताभ अग्निहोत्री ने इन सबको धुआं धुआं कर दिया है, वह देखना न भूले। आइए हम सब चलते हैं मेन डिबेट पर। चलिए शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी का यह प्रचार गलत है, तथ्यात्मक नहीं है, जो उसने सुबह से चलाने की कोशिश की कि प्रयागराज में नाव नहीं चल रही संगम में। वो झूठ था प्रचार। नाव चल रही हैं, नाविक ही चला रहे हैं। इसलिए ऐसा भी मैंने शुरुआत में कहा, आप एक चीज हमको बता दो जिसमें भारत का माथा ऊंचा हो रहा हो, उसमें आप साथ खड़े हो जाओ। आप तो हर चीज में खिलाफ हो। बोले कोई काम अच्छा होगा, बोले हम खिलाफत में हैं। हमने सुबह तहकीकात की कि नाव नहीं चल रही क्या, तो हमको लोगों ने वीडियो भेज दिए सैकड़ों। कम से कम इतना तो देख लो यार, कहां कौन आपको समझा रहा है ये सब झूठ सच। अब मुझे नहीं पता बीबीसी ने क्या कहा था आजम खान ने जब ये कुंभ कराया था, लेकिन मैंने उस वक्त भी कुंभ पर डिबेट की थी और कुंभ की अव्यवस्थाओं पर चर्चा की थी और दुर्घटना पर भी चर्चा की थी अशोक भाई, है ना। तब भी मैं ऐसी ही भूमिका में था। मुझे मालूम है ना आजम खान का मसला। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब वो ख्याल अच्छा है। मैं आज बजट की बात ही नहीं कर रहा, और ये बात कहना भी है तर्कपूर्ण नहीं। अगर हम तर्क की बात करें, लेकिन राजनीति तर्क तो करती नहीं। राजनीति कुतर्क पर सम्मोहित होती है। 2013 में अगर 10 रुपए की चीज आई तो 2025 में वो चीज 15 रुपए की, 18 रुपए की, 20 रुपए की मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 2013 में आलू क्या भाव था, अरहर की दाल क्या भाव थी। महंगाई नहीं होगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं बढ़ती है। सरकार में रहे लोग तो जानते हैं ना, जो मेडिकल कॉलेज 2013 में 200 करोड़ में बन रहा था, वो 24 में 400 करोड़ में बन रहा है। ये झूठ सच नहीं फैलाओ भाई ना। और मेरा मूल सवाल, क्या कोई ऐसी छन्नी है, छन्नी होती ना, छलनी, छन्नी नहीं सब, छलनी सब लोग समझेंगे, छलनी है जो हमें इन 2 करोड़ लोगों को छान के बता दे कि समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले में खांचे में कौन कहां खड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, कौन क्या है। नहीं कर सकता। बस यही भारत की विशेषता है। ओपी सिंह जी, बाकी जो आरोप लगे हैं सरकार पर, भाजपा पर, वो आपने सुनी लिए। उनका उत्तर आप देंगे कि नाव चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। और आजम खान के समय मेरे ख्याल से तब आप खुद सक्रिय पत्रकारिता कर रहे थे। अशोक जी कह रहे कि आजम खान साहब के समय में, उनके नेतृत्व में हमने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था कुंभ में। अमिताभ जी, पहली चीज तो यह है कि महाकुंभ जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला, हिंदुओं का मेला, वह न तो राजनीति का विषय है और न तो राजनीतिज्ञों का विषय है। यह केवल हमारे धर्म, आस्था, परंपरा, विचार, संस्कृति और दर्शन का विषय है। देखिए, अखिलेश जी को परेशानी क्या है, पहले उसको ध्यान से आप समझ लीजिए। अमिताभ जी, ये जो पूरी दुनिया, भारत के देश के नहीं, पूरी दुनिया कुंभ की सुव्यवस्थित व्यवस्था को देख करके तारीफ कर रही है। अगर पूरी दुनिया इस महाकुंभ की तारीफ कर रही है तो बताइए अखिलेश जी को, चंद्रशेखर जी को, कांग्रेस को, बसपा को, वामपंथी को, इनको कैसे बचेगा? इनको तो नहीं बचेगा। एक बहुत आवश्यक सूचना आपको दे रहा हूं जी। ऐसा कि महाकुंभ से समाजवादी पार्टी परे नहीं है। समाज जहां साधु संतों का, अखाड़ों का टेंट लगा है, वहीं समाजवादियों का भी टेंट लगा है। और इनके समाजवादी पार्टी लखनऊ कार्यालय में कंट्रोल रूम बना है।
वो इसलिए बना है कि पहले तो मुलायम सिंह जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई थी विधर्मी है, उनका पहले तो प्रतिमा लगाओ, उनका प्रचार करो। दूसरे 250 कार्यकर्ता छोड़े गए हैं कि तुम गंगा में त्रिवेणी में स्नान मत करना, तुम दिन भर केवल ये पता करो कि इस मेला की व्यवस्था में कमियां और खामियां क्या, और अगर है तो उसकी तत्काल फोटो और वो समाचार और क्लिप हमारे कंट्रोल रूम को भेजो, और वो 12 बजे के पहले लखनऊ पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 12:15 बजे जब अखिलेश जी बैठेंगे तो कमी चाहिए, और उसको इस बार उसके बाद उनका ट्विटर चलना चाहिए। कह रहे थे ना, पाप पुण्य और दान वाले जाए, तो न उनसे दान से मतलब है न उनसे पुण्य से मतलब है। रही पाप की बात, तो वो तो पाप तब धोता है जब पाप का अंत होता है। जब पाप का अंत ही नहीं है तो धोने किस बात के जाएंगे। जो आदमी तो वो जाता है त्रिवेणी में कि हे भगवान, हमसे जो गलती हुई थी उसको क्षमा करिएगा और मैं अपने जो है गलती को स्वीकार। जब यहाँ तो ये कभी करना है। दूसरी बात, जो हिंदू होगा ये मेरी बात से सहमत होगा कि परमात्मा, जिसको हम परब्रह्म कहते हैं, कोई भी नेक काम कराने के लिए किसी को नामित करता, निमित्त करता है। ये जो 144 साल बाद कुंभ, न भूतो न भविष्य, जो व्यक्ति धरती पर न देखा था न देखेगा, ये दोनों सही है, वो नहीं देखेगा। उस कार्य को, इतने बड़े महाकुंभ को जो 144 साल बाद नक्षत्र ग्रहों के बाद आई, तो किसको लगा देता? परमात्मा। कि भाई आजम खां, आपने 2013 बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, आप 144 बाद कुंभ है, इसको आप देख लो, मायावती जी आप देख लो, गांधी खानदान आप देख लो, वामपंथी नहीं, उसके लिए निमित्त किया। जैसे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मोदी जी को निमित्त किया परमात्मा ने, खुद आओ मेरी प्राण प्रतिष्ठा करो, वैसे महाकुंभ के लिए जो है ना योगी जी को किया। और योगी जी सप्ताह में 2 बार खुद जाते हैं और घूम के अधिकारियों की मीटिंग करके नहीं आते, पूरी व्यवस्था देखते हैं। और मेरा एक सुझाव है अशोक जी आपके माध्यम से, अखिलेश यादव जी से प्रार्थना है कि वह एक बार 26 फरवरी के पहले महाकुंभ में जरूर जाएं। वहां पाप तो धोना नहीं है, पुण्य करना नहीं है, तो कम से कम अपने पिता की जो मूर्ति लगाए हैं दर्शक दीर्घा में ही चले जाएं और वहां देख करके कम से कम ये तो कहा। आज बड़ा उन्होंने कहा है अमिताभ जी, कहा उन्होंने कि सुनो भाई, गंगा में मैंने भी स्नान किया है। जी हाँ। तो वो पहले व्यक्ति है जो गंगा में स्नान किया, बाकी लोगों ने कभी गंगा में स्नान तो किया नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि तुष्टीकरण की राजनीति में अंधों, जो अंधे हैं, न तो राम मंदिर जाएंगे, न कृष्ण मंदिर जाएंगे, न त्रिवेणी में गंगा स्नान करने जाएंगे, न ये गंगा में नहाने जाएंगे। ये जाएंगे कहाँ? हज में जाएंगे, ये ईद बकरीद में जाएंगे और गोली टोपी लगा के जाएंगे, क्योंकि वहां से कोई खतरा नहीं। खतरा ये हिंदुओं से है। अब इनको देखिए क्या खतरा हो गया। ये सारा हमने जो पीडीए का नारा दिया था, ये तो सब एक हो गए, नरकूर जाग, जो रामलाल श्यामलाल, सब एकता के सूत्र में बन गए। इस धरती के जितने भी सनातनी है, जितने भी हिंदू है, आप जाइए कुंभ का नजारा देखिए, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन जाति का विभेद, धर्म का, क्षेत्र का विभेद, आसाम से लेकर के त्रिपुरा तक और इधर मणिपुर से लेकर के जो है पूरा पश्चिम बंगाल तक सारी जनता। और सुनिए, जब 13 में कराए होंगे मुझे नहीं पता क्या नहीं, 2 करोड़ लोग आज लोगों ने स्नान किया है और सारे लोगों ने व्यवस्था की भूल प्रशंसा किया है। और इनके लिए तो एक दिक्कत और पैदा हो गई। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, ये पाकिस्तान ने कैसे तारीफ कर दिया व्यवस्था की, इतनी बड़े आयोजन की। कोई दुनिया का देश इतना बड़ा आयोजन कर ही नहीं सकता, सुव्यवस्थित कर ही नहीं सकता। ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा। ठीक, योगी के कारण हुआ है। ठीक है, इसलिए कि उनकी आत्मा, उनका प्राण सनातन धर्म में बसता है। इनका प्राण, इनकी आत्मा टोपी वालों में बसती है, इसलिए ये वहां नहीं जाएंगे। ठीक, ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा। मैं आचार्य विक्रमादित्य जी के पास चलूंगा। आचार्य जी, जो एक आत्मता दिखी है संगम के तट पर, संगम में कुंभ के आयोजन की एक अवधि तय है, इस अवधि से आरंभ, इस अवधि पर विसर्जन।
लेकिन आपको क्या लगता है जो एकात्मता पैदा हो रही हुई है आज जिसका दिग्दर्शन हुआ और महाशिवरात्रि तक ये दिखेगी और जो बड़े पर्व हैं उन पर स्नान पे और ज़्यादा संख्या दिखती है, 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ लोग आएंगे नहाने। कोवड़ छोट कहत अपराधु, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब एक समान है। भाई मैंने कहा जिस संगम में जगत गुरु आचमन कर रहे हैं उसी में ननकू भी कर रहा है ना, ननकू को रोक थोड़ी सकता। ये एकात्मता बाद में टिकेगी कि नहीं टिकेगी और कितनी टिकेगी आचार्य जी, क्योंकि असली चुनौती वो होती है। अमिताभ जी, खतरा सबसे बड़ा यही है, खतरा सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि जिस प्रकार के सनातन ने कभी किसी का विरोध नहीं है, तथाकथित तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हुए कि जिन्होंने कुछ आडंबरवाद, गलत बातें, उपेक्षा, ये हर समाज में होती है। मैं कह रहा हूँ अगर इनको ज्यादातर भारत के अंदर दिखाई देती है तो बाहर जाके देख लें, विदेश में जाके देख लें, रेसिज्म क्या है, ब्लैक और व्हाइट का डिफरेंस कितना है। आज भी व्हाइट ब्लैक को स्वीकार नहीं करते। अमेरिका में, लंदन में चले जाए, यूरोप में चले जाएं, वहां जो एलीट क्लास है, जो बिजनेस क्लास है, वो एक साधारण व्यक्ति को अपने साथ खड़ा हुआ भी नहीं देख सकती। वहां जितने जातिवाद है, जितनी जो रेसिज्म की डेफिनेशन है, हमारे यहाँ कहाँ। इनकी समस्या ये है कि मंदिर में कोई पूछता नहीं कि कौन जाति के हो, भगवान के दर्शन करने आए हो, कहीं कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता, कहीं कोई आधार कार्ड नहीं देखा जाता मंदिर में, किसी भी मंदिर में। भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई नहीं पूछने वाला है कि आप कौन जाति के, कहीं एंट्री नहीं होता है। लेकिन समस्या इनको वही पेट में दर्द रहा है, इनको पत्थर वहां मारना है कि जहां पर कुछ ना कुछ हो। अरे यहाँ कुछ है ही नहीं भाई, यहाँ कुछ रिएक्शन है ही नहीं। मेरे को एक फोटो मिली, मुझे एक फोटो मिली, माननीय अखिलेश यादव जी गंगा में स्नान कर रहे हैं। जी हाँ, माननीय अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी दोनों, फोटो देख लीजिएगा, नेट पे मिल जाएगी, और ये एक प्रतिष्ठित चैनल के उसके ऊपर मिली है। अखिलेश यादव जी साथ कौन से पाप धोने गए थे? ये बाल है इनके सिर पे, ये बाल है सिर पे। ये मत कहिएगा कि भैया कि पिताजी का तर्पण करने गए थे, अस्थि विसर्जित करके सिर पे बाल है। ये सिर पे बाल वाली दूसरी फोटो है, ये देख लीजिए। अखिलेश यादव भी गए और माननीय मुलायम सिंह यादव भी गंगा स्नान करने गए, वो सब कौन से पाप धोने गए थे भाई साहब? ये क्या स्थिति, ये वास्तविक तौर पर इनको सबसे बड़ा खतरा ये हो गया है कि इस देश में जो विभाजनगत राजनीति इस देश में लगातार चल रही थी, कुंभ जैसे उत्सव। अभी आपने बहुत बढ़िया लाइन बोली कि ये तथाकथित द्वारा 12 साल तक खेल चलता है और 12 साल बाद कुंभ आता है, सबको, समाज को एकत्र कर एकत्व की बात वहां उपस्थित कर देता है। और ये जो विडंबना है इस भारत के अंदर कि तथाकथित तौर पर इन समाज कुछ लोगों ने अपनी राजनीति करने के लिए इस प्रकार से उपयोग किया। हमारे शंकराचार्य का एक वक्तव्य मिलता है, शंकराचार्य जी का एक वक्तव्य मिलता है कि जब वो पुल क्रॉस कर रहे होते हैं तो पुल के ऊपर से सामने आदि शंकराचार्य, भगवान शंकर जो है वो स्वान को लेकर आ रहे होते हैं। उनको लगता है कि वो चांडाल सामने से आ रहा है, तब वो कहते हैं कि अभी तो तेरा शंकराचार्य की मति ठीक करने के लिए भगवान शिव का, और ये शास्त्र में मिलता है कि शंकराचार्य खुद कहते हैं कि मेरा मन अभी ठीक नहीं है। यानी वहां पर भी मन के मैल को काटने के लिए शंकराचार्य को बख्शा नहीं गया, शंकराचार्य को भी बख्शा नहीं गया, क्योंकि ये वास्तविकता है कि उसको भी खोल के सामने रख दिया गया। तब भी ये लोग आज भी इस भारत को विभाजित करने के पीडीए ले आएंगे, कभी कुछ और खुदिया ले आएंगे, कभी कोई और कड़ी ले आएंगे, कभी और चावल ले आएंगे। ये जो स्थिति है वास्तविक तौर पर ये बड़ी भयावह है। लेकिन सनातन ने सबको एब्जॉर्ब कर लिया, सनातन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई ना कोई उत्सव आता है, होली, दिवाली,